ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। मरुभूमि के मार्ग में मिले हुए महान वन में महर्षि वशिष्ठ और मणि का समागम एवं संवाद। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, पहले की बात है, मणि नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण थे जो बड़े कठोर व्रत का पालन करते थे। उन्हें मेरे उपदेश से किस प्रकार निर्वाण पद की प्राप्ति हुई यह बताता हूँ, सुनो। एक समय तुम्हारे पितामह राजा अज के किसी कार्य से बुलाने पर मैं आकाश मंडल से इस पृथ्वी पर आया। तुम्हारे पितामह की नगरी अयोध्या को आते समय मैं भूतल पर विचरता हुआ किसी ऐसे विशाल वन में आ पहुंचा जहां बड़ी कड़ाके की धूप पड़ रही थी। श्री राम। अविच्छिन्न रूप से धूल उड़ने के कारण वह सारा जंगल धूसर हो रहा था। वहां तपी हुई बालू के कण खूब चमक रहे थे। उस वन का कहीं और छोर नहीं दिखाई देता। वहां कहीं कहीं निकृष्ट श्रेणी के गांव के चिन्ह दृष्टिगोचर होते। मैं उस जंगल में जाकर ज्यों ही इधर उधर घूमने लगा, त्यों ही मुझे अपने सामने एक पथिक दिखाई दिया जो श्रम से थक कर इस प्रकार कह रहा था। पथिक कह रहा था, अहो, जैसे दुष्ट पुरुषों का पापपूर्ण संग संताप देने वाला ही होता है, इसी प्रकार प्रचंड आतप से तपते हुए ये सूर्यदेव इस समय सब ओर से खेद ही प्रदान कर रहे हैं। मेरे सारे मर्म स्थल मानो जलते जा रहे हैं। इस धूप में आग सी जल रही है। सारी वन श्रेणियां तप उठी। इनके पत्ते और फूल सिकुड़ गए हैं। इसलिए यह सामने जो छोटा सा गांव दिखाई देता है, मैं पहले इसी में प्रवेश करता हूँ। वहां शीघ्रता पूर्वक थकावट दूर करके तीव्र गति से अपना रास्ता लूंगा। यूं कहकर वह सामने के छोटे से गांव में, जहां किरातों की बस्ती थी, ज्यों ही घूमने लगा त्यों ही मैंने उससे अब बात की। सुंदर शरीर वाले साथी, जान पड़ता है तुम्हें वीतराग अकिंचन पुरुषों के संचरण योग के मार्ग का ज्ञान नहीं। मरुभूमि के मार्ग में मिले हुए इस महान जंगल के राही, तुम्हारा स्वागत है। नीचे के मार्ग से चलने वाले राहगीर मनुष्य, देश के इस मार्ग पर जहां जन समुदाय से भरे हुए गांव का अभाव है, थोड़ा सा विश्राम कर लेने पर भी चिरस्थायी विश्राम प्राप्त नहीं कर सकोगे। तात्पर्य यह कि तुम सकाम कर्म के पथ पर चल रहे हो। इस सकाम कर्मोपासन द्वारा दक्षिण मार्ग से स्वर्ग आदि लोकों में जाकर कुछ काल तक मनोनुकूल सुख भोगने पर भी वहां देह अभिमान से बंधे रहने के कारण चिरस्थायी परमानंद स्वरूप मोक्ष नहीं पा सकोगे। पामरों के आवास स्थान इस गांव, देहाभिमानियों के निवास स्थान इस शरीर में विश्राम नहीं मिल सकता। जैसे नमकीन पानी पीने से प्यास बढ़ती ही है, घटती नहीं, उसी प्रकार यहाँ सुख भोग की इच्छा बढ़ती है परंतु पूरी नहीं होती। यहाँ रहने वाले प्राणी काम, धन की आसक्ति और द्वेष आदि में ही पुरुषार्थ की पराकाष्ठा समझते हैं। इनके विचार जले हुए हैं, इसलिए ये आपात रमणीय सकाम कर्मों में ही रमते रहते हैं, जिससे उनमें कुलीनता के कारण विस्तार को प्राप्त होने वाली उदार, शीतल तथा ब्रह्मानंद से सुशोभित होने वाली विवेक युक्त बुद्धि नहीं होती। जैसे मधु मिश्रित विष के कण पल भर के लिए स्वाद में मीठे होते हैं, किंतु दूसरे ही क्षण अपनी ओर से विराग उत्पन्न कर देते हैं और अनिवार्य रूप से मृत्युदायक होते हैं। इसी प्रकार ग्राम सुखभोग क्षण भर के लिए मधुर प्रतीत होते हैं,
किंतु दूसरे ही क्षण विराग पैदा कर देने तथा प्रायः मार डालने वाले होते हैं। निष्पाप श्री राम, जब मैंने ऐसी बात कही तब मेरे वचन से इसे इतनी शांति मिली मानो उसने अमृतमय जल से स्नान कर लिया। पश्चात वह मुझसे इस प्रकार बोला। पथिक ने कहा, भगवान आप कौन हैं? आप भीतर से पूर्ण काम आत्मज्ञानी महात्मा जान पड़ते हैं। आप इस जगत को शांत भाव से देखना। क्या आपने अमृत का पान किया? क्या आप सम्राट या विराट पुरुष हैं? संपूर्ण अर्थों से रिक्त होते हुए भी आप परिपूर्ण चंद्रमा के समान सुशोभित हैं। मुने, आपका शांत कांतिमान अप्रतिहित सब ओर से निवृत्त तथा शक्तिशाली तेजस्वी रूप जो दिखाई देता है, यह कैसे? आप पृथ्वी पर स्थित होकर भी ऐसे जान पड़ते हैं मानो समस्त लोकों के ऊपर आकाश में खड़े हैं। आपकी संसार में कहीं भी आस्था नहीं, तथापि मुझ जैसे लोगों के उद्धार के लिए आप अत्यंत दृढ़ आस्था से युक्त दिखाई देते हैं। आप पूर्ण चंद्रमा के समान संपूर्ण कलाओं से युक्त होते हुए भी निष्कलंक हैं। आपका अंतःकरण शीतल है। आप प्रकाशमान ममत्व बुद्धि से युक्त तथा रसायन की राशि से संपन्न होकर अपनी सहज शोभा से प्रकाशित हो रहे हैं। महाभाग ब्रह्म ऋषि, मैं शांडिल्य गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम मणि। मैं तीर्थ यात्रा के लिए निकला था। मैंने दूर तक का रास्ता तय करके बहुत से तीर्थों का दर्शन किया और अब दीर्घ काल के पश्चात अपने घर को जाने के लिए उद्यत हुआ। इस ब्रह्मांड के भीतर बिजली की चमक के समान क्षणभंगुर भूतों को देखकर मेरा मन संसार से विरक्त हो रहा है। अतः अब मुझे घर लौटने का उत्साह नहीं। भगवान, मुझ पर कृपा करके आप अपना यथार्थ परिचय दीजिए, क्योंकि साधु पुरुषों के हृदय रूपी सरोवर स्वच्छ एवं गंभीर होते हैं। दर्शन मात्र से ही मित्रता करने वाले आप जैसे महात्माओं के सामने आ जाने पर ही समस्त प्राणी कमलों के समान विकसित और आश्वस्त होते हैं। प्रभु, मैं समझता हूँ कि मेरा यह मन मोहवश संसार भ्रम जनित दुख को मिटाने में समर्थ नहीं है। अतः आप मुझे तत्व ज्ञान का उपदेश देने की कृपा द्वारा अनुग्रहित कीजिए। तब मैंने कहा, महाबुद्धे, मैं आकाशवासी वशिष्ठ मुनि, राजर्षि अज के किसी आवश्यक कार्य से मैं इस मार्ग पर उपस्थित हुआ। ब्रह्मण, अब तुम विषाद न करो, क्योंकि मनीषी पुरुषों के मार्ग पर आ गए हो और प्रायः संसार सागर के दूसरे तट पर आ पहुंचे हो। जो महात्मा नहीं है, उसकी बुद्धि और वाणी इस तरह के वैराग्य वैभव से उदार नहीं होती तथा उसकी आकृति भी इतनी शांतिपूर्ण नहीं दिखाई देती। जैसे धीरे धीरे सान पर घिसने से मणि साफ होकर चमक उठती है, उसी प्रकार राग आदि मलों के पक जाने से चित्त में विवेक का उदय होता है। बताओ, तुम क्या जानना चाहते हो और इस संसार को क्यों छोड़ने की इच्छा रखते हो? मैं तो यह मानता हूँ कि साधक अपने ही प्रयत्नों से महात्माओं के दिए हुए उपदेश को सफल बनाता है। जिसकी वासना राग आदि मलों से रहित हो गई है, अतएव जिसका हृदय वैराग्य आदि उत्तम साधनों से संपन्न है तथा जिसकी बुद्धि नित्यानित्य एवं सारा सार के विवेक से सुशोभित है, ऐसा साधक ही महापुरुषों के उपदेश रूपी तेज से शोक रहित विशुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने की अधिकारी होता है, दूसरा नहीं। इसलिए जन्म आदि संपूर्ण दुखों से पार होने की इच्छा रखने वाले तुमसे मैं यह कहता हूँ कि तुम उपदेश पाने के योग्य हो। अतः अपना पूर्व वृत्तांत बताओ। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।